अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन बड़े खरे खरे मामला सामने आए, सवाल उठे हैं, लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब ने जिनको वक्त दिया था, जिनके कहने पर वो तारीख का ऐलान इस्लामाबाद मार्च और उसके बाद धरने का ऐलान उन्होंने आगे किया था, वो उन्होंने फैसला तब्दील किया है और बनी गाला के ऊपर छापा और श्री मज़ारी साहिबा को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया 50 साल पुराने मुकदमे के अंदर, उसमें सूरत हाल स्ट्रैटेजी चेंज की है। पीटीआई की लीडरशिप ने अहम इजलास होना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तारीख की अनाउंसमेंट है और जो ट्रैक 2 और ट्रैक 3 और जिसे कहते हैं कि थर्ड पार्टी डायलॉग चल रहा था, वहां से जवाब भी आ गया है। अब उस जवाब की रोशनी में दोबारा बैठ कर तय करना है। कोशिश यही है इमरान खान साहब की कि उस महाज पर ना जाया जाए, लेकिन बहरहाल इसका फैसला वो सुनाएंगे। इतलात क्या हैं उसके ऊपर मैं भी आगे बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े जो थे वो खुलकर हुकूमत में सामने आ गए। जो गिरफ्तारी हुई डॉक्टर शेर मज़ारी साहिबा की, वो गिरफ्तारी मरियम साहिबा के कहने पर की और उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने अपने असुल को इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया और वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। हमजा शहबाज साहब और उनके वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ला ताल्लुक़ रहे और बाद में हमजा शहबाज ने उनको छुड़वाया और सारे मामले से हटाने की बात की। अब ये जो मामला है, मरियम साहिबा चाहती हैं, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाए। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं इन्वायरमेंट ऐसा रखना होगा जिसमें वो और उनके साहबजादे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रहें और मामला को थोड़ा आगे लेके चलें, जिस पर वो बार बार शिकवा कर रहे हैं कि हमें उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है जैसे लार्ड डे को इमरान खान को 3-3.5 साल तक हाजिर थी। अगर उसमें से 30% भी हमें हासिल हो तो हम पाकिस्तान को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएं। 12 रॉकेट की तरह ऊपर ले जाए, लेकिन रॉकेट की तरह अपने असासे ज़रूर बना लें। लेकिन यहाँ शिकवा शिकायत शुरू इसलिए हो गया है कि जो उम्मीद थी इनको, वो उम्मीद हासिल नहीं हो पा रही। बहरहाल अमेरिका पीछे लगा हुआ है, सपोर्ट करने को तैयार है। अमेरिका की जानिब से बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डॉलर्स आने में देर नहीं है, डील बन जाएगी, लेकिन बॉल अगले राउंड में जा रही है और कभी इम्कानात हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ चल रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, एक खूबसूरत तरीन बात है मुमलिकत पाकिस्तान के लिए, सल्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने दो चीज़ें बहुत खरी कर दिखाई हैं। पहले तो हमें एतराज़ रहा कि आपने रात को 12 बजे अदालत लगा ली और बहुत एतराज़ रहा, लेकिन ये जो सोमोटो लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, सबसे ज़बरदस्त सोमोटो है। हमारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल है, उस ब्यूरोक्रेसी को हम स्टेट ब्यूरोक्रेसी, मुमलिकत की ब्यूरोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से प्रोसिक्यूटर्स को चेंज कर रहे थे, आईओ को चेंज कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को चेंज कर रहे थे, जिस तरह से सारा डेटा चेंज कर रहे थे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड गायब कर रहे थे, वो उन्होंने ला के रोक दिया है। किस तरह ऑफिसर्स पे दबाव डाला, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, एक साहब जहां हो गए, इतने अच्छे ऑफिसर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। डॉक्टर रिजवान FIA के डायरेक्टर, ये जो मामला थे, इन सारे मामला के अंदर जो बर्ताव FIA का रहा, नैब का रहा, उस सारी सूरत हाल के अंदर उसके ऊपर सोमोटो है ना, मतलब ये स्टेट की तरफ हम ब्यूरोक्रेसी को ले जा रहे हैं। अल्लाह करे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब इस सोमोटो को जल्दी से चला के एक ऐसे नहज पे ला के ख़त्म करें कि आइंदा कभी भी कोई भी ऑफिसर, कोई भी तहकीकात, कोई भी मामला कोई हुकूमत में आने के बाद अपने खिलाफ मुकदमात को ठंडे ना करे, वो खुद से NRO ना ले ले। सबसे पहले आके NRO लिया, नाम निकलवा दिए, पाकिस्तान से स्टॉप लिस्ट से नाम निकलवा दिए, ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवा दिए, ECL से नाम निकलवा दिए और खूब जनाब दौरेबाजी हो रही है उन मुजरिमों की जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जमानतों के ऊपर उनकी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया। और दूसरा, मेरा ख्याल खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हमारी अदालतें दुनिया के अंदर जो अदालती नंबर्स हैं, हम 124 नंबर पर हैं। अगर इसी तरीके से जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं अतहर मिल्लाह साहब, ये जो रात को उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोर्ट्स लगाई हैं, फौरी तौर पर रिलीफ दिया है, यही इंसाफ के तकाजे हैं। अब ये जो इंसाफ के तकाजे हैं वो और लोगों तक भी इंशाल्लाह पहुंचना शुरू होंगे, क्योंकि
आवाम जहाँ पर बेचैन है वहाँ पे अदालत फ़ौरन खुल रही है, जहाँ रियासत का मामला आ रहा है वहाँ अदालत खुल रही है, जहाँ रियासती इदारों का मामला आ रहा है वहाँ अदालत खुल रही है, जहाँ आइन का मामला आ रहा है वहाँ खुल रही है। तो इंशाअल्लाह आवाम के लिए भी सुबह शाम दोपहर रात अदालतें खुलेंगी, मुझे कभी उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है। अब इस सारी सूरत हाल में अदलिया, अपोजिशन इमरान खान साहब और हुकूमत के इत्तेहादी भी भाग दौड़ के चक्कर में कि ये जो हम मंसूबा लेकर आए थे कि रिफॉर्म्स कर लेंगे, अपने केसेस ख़त्म कर लेंगे, ACL से नाम निकाल लेंगे, अपने रिकॉर्ड्स गुम कर देंगे, फाइलें आगे पीछे कर देंगे, अब वो होने वाला नहीं है। जितना उन्होंने तेज़ी से काम दिखाया था वो सारा मंजर आम पे आ गया, पकड़े गए। तो अब जो पकड़े गए उन्होंने कहा जी अब कुछ चल भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं आ रहे, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ानी पड़ रही है, हमारे केस भी मसले हल नहीं हो रहे, प्रोसिक्यूशन वाला मसला भी हमारा हल नहीं हो रहा है, FIA के अंदर जो हम करना चाह रहे थे वो रोक दिया गया है, NAB के अंदर जिस तरह से हम पंजे गाड़ना का चाह रहे थे वो भी रोक दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के अंदर तो हम बहाने से आए थे कि ये रिफॉर्म चाहिए हमें, हो जाए नहीं हो ना हो। तो वो मंजरनामा ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत चाहती है कि इससे जान छुड़ाओ, क्योंकि लाहौर पंजाब के अंदर जो सिनेरिया हो गया, हमजा साहब ऑलमोस्ट फारिग ही हो गए और लगता यह है कि गवर्नर साहब भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने बहुत खरे अंदाज में कह दिया है कि आइनी तौर पर उमर सरफराज चीमा साहब पंजाब के गवर्नर हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता, तो वो गवर्नर रहेंगे तो वो आके चलने नहीं देंगे कहानी। तो सिनेरियो बड़ा फेवर में जा रहा है इमरान खान साहब की, हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। और जो दिमाग इस्तेमाल हो रहे थे आसिफ अली खान जरदारी के, उन्होंने जितनी ताकत से चीज़ें इस्तेमाल की, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग को आगे लगाया, उन्होंने सिर्फ सिवाय इसके कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अमेरिका के दौरे हो गए और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अंदर वो खिताब फरमाएंगे वो, और सुना चीन का भी दौरा करेंगे, ये जो दौरे उन्होंने कर लिए, उन्होंने तजर्बा हासिल कर लिया फॉरेन मिनिस्टर का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा उनको कुछ हासिल हुआ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अपने केसेस के बारे में भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने जो सबसे बड़ा हरीफ है, वो हरीफ मुस्लिम लीग नून है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको बुरी तरह गंदा करा दिया है। पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह गंदे हुए हैं, 2-3 धड़ों के अंदर तकसीम हो गए, और यही तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनिफिट आगे ले जाके देगी पंजाब के अंदर। इस सारी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब ने यह फैसला करना है कि उनको जो वक्त उनसे लिया गया था, अगर उनके पास वो जवाब ठीक नहीं आया है तो वो इस्लामाबाद मार्च की कॉल देंगे, और अगर उनके पास ऐसा जवाब आया है जिसमें वो थोड़ा सा और टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि सारे मैकेनिज्म को PTI की क़यादत ने मैसेज दिया है कि हम आइनी तौर पर अनाउंसमेंट चाहते हैं, हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहते हैं, हम असम्बलियों की तहलील चाहते हैं, हम बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत की तरफ से ऐलान चाहते हैं आम इंतखाबात का, हम कोई और रास्ता नहीं चाहते। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट से निकाला गया इमरान खान को, उसी तरह से पार्लियामेंट को ख़त्म करके इंतखाबात की कॉल का मुतालबा है, और बहुत खरा मुतालबा है, और इस मुतालबे के ऊपर आखिरी राउंड है। अब खाली टाइमिंग का इशू है, और टाइमिंग इसलिए 2-3 ज़रूरी है कि एक IMF के साथ डायलॉग जारी है, दूसरा बजट पेश करना है, तीसरा इलेक्शन कमीशन ने भी ऑफ द रिकॉर्ड टाइम मांगा है कि पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया हमारे लिए मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन अब उन्होंने कुछ और टाइम मांगा है। ये 3 चीज़ें फिक्स होना ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। आप सवाल कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सूरत हाल आखिरी राउंड के अंदर है। इमरान खान साहब और उनके हामी, उनके वोटर्स, और उन्हें जिस तरह से एक हजूम को कौम बनाया, वो बेताब हैं इंतखाबात में आने के लिए, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इस हद तक अब इन्वॉल्व हैं कि वो चाहते हैं कि जो कर्जा है वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हम उतारेंगे। इस पर मैं आइंदा बात करूंगा। मैं सफ़र में था इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा था। अब मैं पहुंच गया हूँ, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है डिवॉर्स में, स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ से जो सूरत हाल होगी वो भी बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल हो रही है उस पर भी नज़र रखूंगा और आपको उससे मुतालिक भी आगाह करता रहूँगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए। इमरान खान साहब ने सही फैसला किया है, सब्र का जो मुजाहरा कर रहे हैं वो, और जो मुतालबात हैं उससे पीछे नहीं हटें ये। और तीसरा सबसे अहम कि जो मखलूत हुकूमत है उसमें जो अब खींचातानी जारी है, उस खींचातानी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, बाप को, या इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी पार्टियां, उनको किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? क्योंकि यहाँ नुकसान के अलावा कुछ बचा नहीं। प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।